हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सर निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पर लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। एक्सक्यूज़ मी, चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट ओपन होता है, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, कि यहाँ से ये ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्जन होता है या फिर मार्केट ब्रेक करता है। तो मार्केट ब्रेक करता है, क्या कोई यहाँ पे सेल बन रहा है? नहीं, बार्स बहुत बड़े हैं और पुल बैक अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो और ये भी ट्रेंड कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है। तो यहाँ से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मार्केट सडनली BA10 में जा सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है, यहाँ पे एक बियर बार है। जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तो क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अभी भी ये यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट देखते हैं तो ये ब्रेकआउट बार है, इसके नीचे भी किया, इसके नीचे भी किया, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स यहाँ पे मिसिंग है। वो एक पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम मोमेंटम डाउनवर्ड भी देख रहे हैं तब भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट हुआ है उसके बाद फिर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने हैं। यहाँ पे बस इतना पता है कि एक बियर बार था, पर उसके बाद नेक्स्ट बार देखिए कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग, आई मीन सिर्फ दो बुल बार हैं, दो बियर बार्स हैं। तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। बस हमें इतना पता है कि मार्केट ओपन हुआ है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है और यहाँ से कुछ मोमेंटम हमें मिल सकता है, पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में लगता नहीं है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है। क्या यहाँ पे अब इतने सारे बियर बार्स हैं, क्या हम अब यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम दे सकता है, कोई सडन ब्रेकआउट हो सकता है? अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो इससे एटलीस्ट हमें इतना पता चल रहा है कि यहाँ से अब्रप्टली बुल ट्रेंड में मार्केट के जाने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। वैसे स्टॉप लॉस हमारे लिए रीजनेबल ये है, मार्केट अगर कंटिन्यूसली रैली करता है, इसके ऊपर जाता है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। पर उसके बाद फॉलोअप देखना है। डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट एक बुल बार बनाता है, फिर बियर बार है, फिर नेक्स्ट बियर बार है। अब अगर यहाँ से कुछ पुल बैक दे रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। क्या ये रीजनेबल सेल हो सकता है? यस, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। फिर यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, पर क्या हाई प्रोबेबिलिटी बेट है? तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। ये रीजनेबल सेल ज़रूर है पर हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है, इसलिए ये मैंने सेल नहीं लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट होता है, ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट क्यों नहीं है? तो वही रीज़न है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है। पुल बैक जो है वो काफ़ी मल्टी बार्स का पैटर्न है, स्मॉल पुल बैक नहीं है, वो सब प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ पे जब हाई निकल रहा है तब नहीं। फिर यहाँ पे मार्केट रैली करता है, एक वेज बनाता है कि यहाँ पे कोई बाय हो सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम दिखा सकता है। एटलीस्ट हमें इतना पता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा। तो अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे येलो फिर से टेस्ट करे, या फिर मार्केट यहाँ से भी रैली करे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार है पर वेज है, उसके बाद मार्केट नीचे ब्रेक कर चुका है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है ये सब पैटर्न में बाय। क्या यहाँ पे जब मार्केट, अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाए, और यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे हाई निकल रहा है तो क्या तब बाय लेने के लिए सोच सकते? तो नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। जब क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है ना, तब हम ये सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये एक रीजनेबल सेल है, बस हमारे लिए टारगेट यही है। यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करना है, रिमेनिंग फिर आपको यहाँ पे देखना है। क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा। तो हमारा सेल बन रहा है तो यहाँ पे बन रहा है। तो पूरे पैटर्न में भले ये रीजनेबल, आई मीन सेल सिग्नल बार नहीं है, पर यहाँ से हमें देख सकते हैं मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ से मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा। तो इसलिए यहाँ से जब मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा है तब ये एक सेल हो सकता है। वैसे और कोई रीजनेबल ट्रेड नहीं है। यहाँ पे भी सेल लेना अभी भी रिस्की है, क्योंकि ये पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसलिए वो एक प्रॉब्लम है। तो पूरे पैटर्न में बस एक रीजनेबल ट्रेड था। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। मार्केट ओपन होता है, ट्रेडिंग रेंज में है, कि यहाँ पे हम कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अब ये हाई टेस्ट कर सकता है फिर से।
अब यहाँ से B18 में जाने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, मेक श्योर आप एक स्प्रेड बना रहे हो, क्योंकि अगर कोई मल्टीपल लेग्स भी आते हैं तब भी आपको होल्ड करना होगा। टारगेट हमारे लिए यही है। अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे रिवर्सल दे रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। अगर मार्केट फिर से कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, कोई मोमेंटम नहीं है, तो डेफिनेटली फिर इसके नीचे ब्रेक इवन पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? नहीं। यहाँ पे ब्रेकआउट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है, यहाँ पे सेल हो सकता है नहीं। क्या यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए ये जो पुल बैक दिया है काफ़ी डीप पुल बैक हुआ है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, क्या यहाँ पे कोई बाय हो सकता है? इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना है, लेग स्ट्रॉन्ग है, 3 बार्स का पैटर्न है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक भी करें। यहाँ पे बाय करना एनीवे ये लो प्रॉफिट बेट है। लो प्रॉफिट बेट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है। बस ये ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ से मोमेंटम आया था और यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार भी बनाया है, पर ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें। तो मेक श्योर आप कम क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो और इसी ट्रेडिंग रेंज को प्रोटेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करो। यहाँ से अगर मार्केट अब्रप्टली यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है तो हमें फिर एग्जिट करना है। तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, मतलब क्वांटिटी कम यूज़ करनी है आपको। यहाँ पे फिर मार्केट सडनली रैली करता है, क्या हम यहाँ पे फिर सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे लो राय बनाए, यहाँ पे लो राय बना जाए, यहाँ से कुछ डाउनवर्ड हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या सेल हो सकता है? तो अगर ये पहली बात तो ये कि अब तक ये क्लियरिटी नहीं है कि क्या ये मार्केट चैनल में है या फिर ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। अगर मैं इसी लाइन को अगर प्रोजेक्ट करता हूँ ऊपर, एक पॉइंट है हमारे पास और अगर ये मार्केट चैनल में है तो ये हो सकता है कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करे। अगर चैनल में है तो, पर क्या चैनल की क्लियरिटी है? नहीं है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सेल करने के लिए सोच रहा हूँ तो फिर मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? और फिर क्या यहाँ से मैं ट्रेडिंग रेंज, देखिए स्टॉप लॉस इज़ द की। यहाँ पे भी अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो ये ट्रेडिंग रेंज मान के मैं उतना बड़ा स्टॉप लॉस बता रहा था, और यहाँ पे भी अगर मैं सेल करने के लिए सोच रहा हूँ या फिर आप सेल करने के लिए सोच रहे हो तो एज ऑलवेज क्वांटिटी बहुत कम करनी है और मेक श्योर स्टॉप लॉस इसके ऊपर यूज़ करना है। पर उतना ओवर स्टॉप लॉस होने तक हमें वेट नहीं करना है। यहाँ पे अगर मार्केट मोमेंटम ब्रेक करता है, यहाँ से कॉन्सेक्यूटिव बुल बार्स बनाए तो एग्जिट करना है। पर वही एक बेस्ट तरीका है जिससे आप होल्ड कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये पूरे पैटर्न में जो एक रीजनेबल ट्रेड था वो ये एक था और ये एक सेल था, दैट्स ऑल। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं। क्या कोई क्लियरिटी है? नहीं है। यहाँ पे बार्स ऐसे बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग कोई बियर बार बना है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। मोमेंटम देखें तो काफ़ी ख़राब मोमेंटम है, कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर हम ये भी पैटर्न देखते हैं तो कोई लेग कोई क्लियर नहीं है। ट्रेडिंग रेंज के लिए ये लो हो सकता है, ये हाई हो सकता है। कि यहाँ पे सेल हो सकता है? कोई नहीं। कि यहाँ पे कोई बाय हो सकता है? तो नहीं। अगर हम ये भी प्राइजेशन देखते हैं तब भी कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है और मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में भी नहीं है जिससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि हाँ ये बुल ट्रेंड हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर यहाँ पे इनसाइड बार बनता है और मार्केट फिर सडनली कुछ सेल ऑफ देता है। पर क्या हमारे यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? नहीं। ये लेक अगर हम देखते हैं तो भले यहाँ से यहाँ से ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, बस यहाँ पे एक वीक बनी है। तो बस स्ट्रॉन्ग बुलबार्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, कोई चैनल नहीं है, ट्रेडिंग रेंज नहीं है, तो इसमें कोई ट्रेड हम ले नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, तो स्ट्रॉन्ग बुलबार्स बने पर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास हैं। जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम हो सकता है कि मार्केट इसका लो निकाल रहा है तब। तो पैटर्न 2 बार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो हम चाहेंगे कि और एक कोई रिवर्सल बार बने, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार बने। तो ये रिवर्सल बार बनता है, आप यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हो।
मेरे पास समय नहीं था मॉनिटर करने के लिए, इसलिए मैंने इसी बार पे एग्जिट कर लिया, अदरवाइज़ आई वुड हैव होल्ड इट अंटिल हियर। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, मेक श्योर कि इसी बार को अवॉइड करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। और ये बार देखिए, अगर मैं अगर मॉनिटर हम ट्रेड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जब भी दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं, मार्केट मूड अप एंड डाउन, तो यहाँ पे अगर पुल बैक आएगा भी ना तो लोअर आएगा, तो लोअर हाई बन सकता है, तो आप यहाँ से होल्ड कर सकते हो। इफ़ यू आर मॉनिटरिंग, आप वेट कर सकते हो आराम से। तो फिर ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता है। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अगर हम ये पैटर्न देखें तो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो क्या कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है? नहीं है। क्या यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग मार्केट ब्रेक कर सकता है, यहाँ से कोई मोमेंटम दे सकता है? पर पैटर्न अगर हम देखें तो पैटर्न देखिए, कोई स्मॉल पैटर्न नहीं है कि जहाँ से हम पुल बैक एक्सपेक्ट करें। मोस्ट प्रॉब्ली इसका ये ऐसे पैटर्न है कि ऐसा लगता है कि इसका ब्रेकआउट फेल हो सकता है। अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है, कोई ट्रेंड में जाना है, तो इतना बड़ा पैटर्न नहीं बनता है। इतना बड़ा पैटर्न मतलब ट्रेडिंग रेंज है इसकी, 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, तो यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस हैं। फिर ये पैटर्न में कोई एंट्री हमारी नहीं बन रही, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बन रही। नेक्स्ट, तो पैटर्न में कुछ नहीं है यहाँ से ये ज़रूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है तो ये ट्रेडिंग रेंज भी हो सकती है, पर यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, ट्रेडिंग रेंज में जा सकते हैं। इसी को प्रोजेक्ट करके ऊपर उतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा। और पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉटम बनाए पर क्या पैटर्न है? कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार से नहीं है। हो सकता है बहुत बार ऐसे ब्रेकआउट्स भी बहुत समय तक कंटिन्यू कर लें, तो क्या यहाँ पे, पर अगर हम ये भी पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट कोई डबल टॉप बने। मान लीजिए ये लेग काफ़ी टाइट है, तो और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे अगर डबल टॉप बनता तब मैं मानता कि हाँ कुछ यहाँ से मोमेंटम हमें डाउनवर्ड मिल सकता है। यहाँ से जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, बस लो निकल रहा है, यहाँ से मोमेंट एक्सेल कर रहा है, तब मैं ये बार जब फॉर्म हो रहा है तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा। वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें मैं ये बाई लेने के लिए सोच सकता हूँ, सेल करने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पे नहीं है वैसा। यहाँ पे कुछ नहीं है, सब बार बार का आप देखें तो ओवरलैपिंग बार्स हैं। बार बार का पैटर्न तो नहीं है बार बार का, पर ओवरलैपिंग बार से तो कोई स्ट्रॉन्ग कोई रीजनेबल एंट्री नहीं बन रही। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग चार्ट है। मेरा एक्चुअली ये समहाउ ये मिस हो गया, अदरवाइज आई वुड हैव सोल्ड इट डेफिनेटली। जब मैंने बाद में देखा तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया था। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार है, उसके बाद फिर और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, और एक लेग आता है। उसके बाद जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेल ऑफ आया था, एक्चुअली ये सेल हो सकता है जब मार्केट इसका लो निकल रहा है, तब ये सब टारगेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी मोमेंटम मिली है। अब कोई क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे, क्या मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक ज़रूर करना है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो क्या मार्केट इसका हाई निकलता है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, उसके बाद यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। ये हम पैटर्न देखें तो कोई क्लियरिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है, क्लोज वीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज होकर इसका हाई नहीं निकाला है, और फिर यहाँ पे देखें तो पुल बैक वीक है। फिर नेक्स्ट हमारा बाय इसके ऊपर है, एंड अनफॉर्चुनेटली आई मिस दिस ट्रेड टू। जब यहाँ पे बार नोज बना था तब मैंने देखा था, और मैं तब एंट्री नहीं बनाना चाहता था। जब मैं यहाँ तक जब तक एंट्री में बना था तब तक मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर चुका था। ऑलराइट, तो ये पूरे पैटर्न में रीजनेबल एंट्री ये एक थी। उसके बाद ये एक से लेने के लिए सोच सकते थे। यहाँ पे देखना है फिर ब्रेकआउट्स कैसे हो रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, ऐसे
तो यहाँ पे हमें फिर एग्ज़िट करना है और फिर नेक्स्ट ये एंट्री होगी। यहाँ पे सेल नहीं बन रहा हमारा। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम लूज़र्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मैंने लूज़र्स मुझे लगता है प्लॉट नहीं किए थे, बस यही एक प्लॉट किया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ सेल ऑफ आया था, मोमेंटम ब्रेक हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये बार के नीचे गया था, तब मैंने यहाँ पे सेल किया था। स्टॉप लॉस बड़ा ही था, पर उसके बाद फिर एक मार्केट जब यहाँ पे एक्सीलरेट करता है और मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी जा चुका है, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर ले और ये लो टेस्ट करें। एटलीस्ट ये प्राइस ये इंडिकेट करे कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आई मीन यहाँ पे हमारा एग्जिट कहाँ पे बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये एंट्री बनाई थी और इसी बार पे जब मार्केट यहाँ से एक्सिट किया था तब मैंने एग्जिट किया था, जब मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होकर रिवर्स कर रहा था तब मैं ऐसा आई मीन एक्सक्यूज़ मी, ये चैनल टाइट था, तो मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से अगर सेल ऑफ भी आता है तब भी वो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होने के चांसेस बहुत कम है और यहाँ पे मार्केट मूव डाउन एंड अप। तो ये भी एक्सपेक्ट करना कि हाँ अब यहाँ से कोई सडनली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, वो भी लो प्रोबेबिलिटी पे है। तो ये जैसे ये मार्केट ने यहाँ से एक्सिट किया था तब मैंने इस पे एग्जिट किया था। तो मार्केट यहाँ पे फिर साइडवेज जाता है, डबल बॉटम क्रिएट होता है, क्या यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर ये भी अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, ओवरलैपिंग बार्स हैं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही। फिर क्या हम इसके नीचे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तो ये भी देख सकते हैं, तो काफ़ी वीक है। ऐसे में कोई हमारी एंट्री नहीं बनती है, रादर एंट्री लेना काफ़ी रिस्की है। ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसके ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज दिया था, इसलिए मैंने सोचा बेटर ये सोचा कि यहाँ पे हम एग्ज़िट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्योंकि सडनली कोई बी अटेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं स्कैल्प की तरह इसे देख रहा था। नेक्स्ट चार्ट। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ से ये नहीं पता क्या मार्केट यहाँ सच में कोई बी अटेंड नीचे वाला है, यहाँ से सेल नहीं बन रहा, बाय यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, क्या यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इतना पैटर्न है तो अब चांसेस कम है यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आने के, इसलिए कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा। ये अगर बात देखता हूँ तो मैं हमारा कोई भी एंट्री नहीं बन रही हमारी। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होने के बाद क्या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, मार्केट लंबा इसके नीचे ब्रेक करता है। यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के कोई इंडिकेशंस नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो बस एक बार है, उसके बाद यूजुअली फॉलो बार भी नहीं आ रहा, क्या इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, यस अब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, पर क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है कि जिसे हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट रैली कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बार्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स होते हैं, तो हम सोचते हैं। तो पूरे पैटर्न में कोई भी एंट्री नहीं बन रही। यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखते हैं तो मार्केट ने रैली किया था, फिर यहाँ पे एक वेज बना है कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, कि यहाँ पे सेल हो सकता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इंटरेस्टिंग इसलिए है कि क्योंकि टाइट चैनल में है। यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये कोई प्रॉब्लम ये है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा। फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, अभी भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, यहाँ पे सेल, यस ये डेफिनेटली सेल हो सकता है। ऐसे अगर बार्स बनता है उसके ऊपर वीक है तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। फिर बाय का स्टॉप लॉस आगे प्राइजेशन देख के क्या मार्केट इसका हाई निकलता है तब एग्जिट करना है, नहीं तो होल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है ऑलमोस्ट, फिर बाकी क्वान्टिटी आपकी ब्रेक इवन पे एग्जिट होते हैं। इससे बेटर तरीका नहीं है इसे मैनेज करने का। नेक्स्ट, अगर ये पैटर्न मैं देखता हूँ तो consecutive बियर बार्स मिसिंग है, आई मीन देर आर मल्टीपल consecutive बियर बार्स, पर दोज आर डोजी बार्स। यहाँ पे बाय हो सकते हैं, नहीं यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो
यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, नहीं है तो नहीं बाय बन रहा, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। तो दैट्स ऑल, बाय।